क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड, जिसने न केवल लाखों किसानों की किस्मत बदली बल्कि दुनिया को भी अपना प्रभाव दिखाया, उसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से विरोध से हुई थी। ये कहानी अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की है, जो एक छोटी सी सहकारी यूनियन से शुरुआत होकर आज दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक क्रांति है, जिसने भारतीय किसानों के जीवन को बदल दिया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। इसकी शुरुआत 1946 में गुजरात के आनंद जिले से हुई थी, जब पॉल्सन डेयरी जैसे विदेशी ब्रांडों और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से परेशान स्थानीय किसानों ने एकजुट होकर अपने उत्पाद को बेचने के लिए सहकारी आंदोलन की शुरुआत की। सरदार वल्लभभाई पटेल के मार्गदर्शन में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिलकर अमूल की नींव रखी। इन लोगों का उद्देश्य था कि किसानों को उनके दूध का सही मूल्य मिल सके और वे शोषण से बाहर आ सके। लेकिन अमूल को शुरुआत में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉल्सन डेयरी जैसी विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में हावी थी और उनके पास अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन थे। दूसरी ओर स्थानीय किसानों के पास न तो उचित तकनीकी ज्ञान था, न ही उनके पास गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। इसके बावजूद डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपनी दूरदर्शिता और साहसिक कदमों से अमूल को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर कुरियन ने किसानों को सहकारी समितियों के रूप में जोड़कर यह सुनिश्चित किया कि वे अपने दूध के उत्पादन से लेकर उसे प्रोसेस करने और उसे बेचने तक हर चीज पर नियंत्रण रखें। उनकी नेतृत्व क्षमता और अद्वितीय दृष्टिकोण ने अमूल को भारतीय डेयरी उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाने का मौका दिया। डॉक्टर कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसने न केवल भारत को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, बल्कि उसे विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी बना दिया। उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप 1970 में ऑपरेशन फ्लड योजना का शुभारंभ हुआ, जिससे भारतीय डेयरी उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया गया। ये योजना किसानों को दूध उत्पादन के हर पहलू में शामिल करती थी और इसने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बदलाव लाया। इसके कारण अमूल ने अपनी सहकारी समितियों की मदद से दूध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। अमूल ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 1980 के दशक में जब अमूल ने अपने उत्पादों का ब्रांडिंग शुरू किया, तो अमूल गर्ल का आइकॉनिक विज्ञापन कैंपेन भारतीय विज्ञापन उद्योग में एक नई दिशा लेकर आया। इसके बाद टेस्ट ऑफ इंडिया के तहत उत्पादों का प्रचार किया गया, जो भारतीय उपभोक्ताओं में अमूल के प्रति विश्वास और लोकप्रियता को बढ़ाने में सफल हुआ। अमूल ने केवल दूध और दही ही नहीं, बल्कि घी, मक्खन, चीज, योगर्ट, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों का भी उत्पादन किया और इन उत्पादों को सस्ती दरों पर हाई क्वालिटी में उपलब्ध कराया। अमूल की सफलता में एक और महत्वपूर्ण पहलू था उसका प्योरिफिकेशन और क्वालिटी नियंत्रण। अमूल ने न केवल अपनी दूध प्रोसेसिंग की तकनीक में सुधार किया, बल्कि उसे स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानकों पर खरा उतरने के लिए लगातार अपडेट किया। इसके अलावा अमूल का वितरण नेटवर्क भी बहुत ही प्रभावी था, जो आज भी भारतीय गांवों और कस्बों में हर घर तक पहुंचता है। अमूल के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी 2001 में गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ (GCMMF) के रूप में उसके सहकारी ढांचे का विस्तार। इससे अमूल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाया। 2014 तक अमूल की बिक्री लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी, जो कि उस समय भारत के डेयरी उद्योग का लगभग 50% हिस्सा था। अमूल ने प्रॉफिट और ब्रांड वैल्यू में अभूतपूर्व वृद्धि की और एक समय था जब भारत में हर दूसरा व्यक्ति अमूल के उत्पादों का ग्राहक था। अमूल के ब्रांडिंग और मार्केटिंग रणनीतियों ने भी उसे एक अलग पहचान दी। अमूल गर्ल के फेमस कमर्शियल्स ने उसे हर आयु वर्ग के बीच एक घरेलू नाम बना दिया। इसके अलावा अमूल की सामाजिक जिम्मेदारी और कृषि सुधार की पहल ने उसे न केवल एक ब्रांड, बल्कि किसानों के लिए एक एम्पावरमेंट आंदोलन बना दिया। अमूल की सफलता ने न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है कि किसी भी संगठन को अपने मूल उद्देश्य से दूर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कुरियन और उनके सहयोगियों की दूरदर्शिता और साहस ने न केवल डेयरी उद्योग में क्रांति ला दी, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि अगर उद्देश्य सच्चा और ईमानदार हो, तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। अमूल आज भी अपने उत्पादन और वितरण नेटवर्क के साथ भारतीय किसानों का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है और यह उनकी मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की सजीव मिसाल है। आज जब हम अमूल के बारे में सोचते हैं, तो ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि किसानों की सामूहिक शक्ति, संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानी है। अमूल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सही नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से कोई भी बदलाव संभव है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो।